Hello, students. Good morning, all of you. How are you all? Hope you all are well and you are safe at your home. Let's begin lesson number 3 of the book of English. लेसन नंबर 3 जो है आपकी इंग्लिश की बुक का आज हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑलरेडी वी हैव बीन कंप्लीटेड लेसन नंबर 1 एंड 2. सो लेट्स बिगिन लेसन नंबर 3. लेसन नंबर 3, द नेम ऑफ योर लेसन इज डेविड कॉपरफील्ड. डेविड कॉपरफील्ड जो है ये आपका लेसन है and we are going to deal with it today. Let's get started now. David Copperfield is a novel, a short novel, and it has been extracted by Charles Dickens. And Charles Dickens was the greatest and famous English novelist 19th century of the 19th century. चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई एक नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड. और डेविड कॉपरफील्ड जो है ये एक नॉवल से लिया गया है जो लेसन 3 जैसे हम पढ़ रहे हैं. और चार्ल्स डिकेन ने इसको लिखा है. चार्ल्स डिकेन वाज काफ़ी ये फेमस थे, एक नॉवलिस्ट थे. नॉवलिस्ट कौन होता है? मीन्स वन हु राइट्स नॉवल्स. जो नॉवल लिखते हैं उसे नॉवलिस्ट कहते हैं. एंड नाउ ही इज़ नो मोर राइट नाउ, ही इज़ डेड. अब वो नहीं है. 19th सेंचुरी के हैं ये और काफ़ी फेमस थे. और इन्होंने जो है उनके एक्सपीरियंसेस से काफ़ी जो नॉवल को लिखा है और जिनमें से डेविड कॉपरफील्ड जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. और जब हम डेविड कॉपरफील्ड के बारे में पढ़ने जाएंगे वी सी अबाउट डेविड अर्ली चाइल्डहुड. डेविड के चाइल्डहुड के बारे में, उसका अर्ली लाइफ के बारे में जो है, पहले के लाइफ के बारे में जो है हम पढ़ेंगे. आई एम बॉर्न, यहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे. लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. आई एम बॉर्न. My name is David Copperfield and I am going to write the story of my life. डेविड कॉपरफील्ड कहते हैं मेरा नाम डेविड कॉपरफील्ड है और मैं अपनी लाइफ की स्टोरी जो है लिखने जा रहा हूँ. आई वॉज बॉर्न एट ब्लंडरस्टन नियर यारमouth. आई वॉज बॉर्न एट ब्लंडरस्टन. ये ब्लंडरस्टोन नहीं है, ये ब्लंडरस्टन. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. ब्लंडरस्टन एक जगह है यारमouth के पास जो इंग्लैंड में है. वो कहते हैं कि वो ब्लंडरस्टन यारमouth में पैदा हुए थे इंग्लैंड में. माई फादर डाइड 6 months बिफोर माई बर्थ. कहते हैं कि डेविड बताता है उनके जन्म के 6 महीने पहले ही उनके पिताजी की डेथ हो गई थी. द इवनिंग बिफोर आई वॉज बॉर्न माई मदर वॉज सिटिंग सैडली बाई द फायर. उनके जन्म होने से पहले इवनिंग में उनकी मदर जो है बिल्कुल सैड होकर, बिल्कुल उदास होकर जो बैठी हुई थी. जैसे आप यहाँ पिक्चर पे देख पा रहे हो, ये जो उनकी मदर बैठी हुई है ये डेविड के जन्म होने से पहले की बात है. लुकिंग अप शी सॉ एन एल्डरली लेडी वॉकिंग अप द विंडो. अब ऊपर की ओर जो देख रही होती है उनकी जो मदर, डेविड की मदर, जो गार्डन में से चलकर जो है एक ओल्ड लेडी, एक एल्डरली लेडी जो उनकी ओर आ रही होती है. द लेडी केम टू द विंडो, pressed her nose against the glass and cried, "Open the door." My mother did so. वो लेडी आ जाती है दरवाजे के पास एंड सी स्टार्टेड क्राइंग एंड सी सेड, "Open the door." वो आकर कहती है कि दरवाज़ा खोलिए. माई मदर डिड सो. उनकी मदर ने दरवाज़ा खोल देती है. आई एम बेट्सी ट्रोटवुड, द स्ट्रेंजर सेड. वो जो अजनबी लेडी कहती है कि मेरा नाम बेट्सी ट्रोटवुड है. यू हैव नॉट सीन मी बिफोर बट आई थिंक यू हैव हर्ड ऑफ मी. ये वाली जो लाइन है. अब बेट्सी ट्रोटवुड जो है उनकी मदर से कहती है कि डेविड की मदर से, आपने मुझे कभी नहीं देखा है लेकिन आपने मेरे बारे में सुना ज़रूर होगा. अब ये देख के उसके मदर क्या करने लगती है नेक्स्ट पेज से. माई मदर रिमेंबर्ड देन. तब जो उसकी डेविड की मदर को याद आ जाती है. बेट्सी ट्रोटवुड वॉज माई फादर्स आंट. बेट्सी ट्रोटवुड जो है उसके पिताजी के आंट हैं. She had been married but her husband was a bad man. Actually she was married, that old lady was married, लेकिन उनके husband he was very very bad man. काफ़ी बुरे थे उनके husband. So Miss Betsy had paid him to go away. इसलिए मिस बेट्सी जो है उन्हें छोड़ देते उनके husband को. Now she was living with a servant in a cottage by the sea at Dover. और तब से जो है मिस बेट्सी एक कॉटेज, एक कुटिया में, घर पे अपने सर्वेंट के साथ रह रहे होते हैं डोवर में. डोवर एक इंग्लैंड में टाउन है. डोवर जो है ये वाला, ये टाउन है.
मिस बेट्सी हैड बीन फॉन्ड ऑफ माई फादर बट शी क्वारल्ड विद हिम व्हेन ही मैरिड माई मदर। मिस बेट्सी क्या है, उनके जो पिताजी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मतलब डेविड के पिताजी को। लेकिन ये क्या है, इनके साथ झगड़ा हो जाता है जब डेविड के पिताजी जो है, उनकी जो प्रेजेंटली जो उनकी जो मदर है, उनके साथ जब मैरिड शादी कर लेते हैं, तब जो है मिस बेट्सी उनके साथ झगड़ा कर लेती है। यू हैव मैरिड ए सिली प्लेथिंग अ वैक्स डॉल सी सेड। वो उनके जो डेविड के पिताजी को कहती है कि आपने एक सिल्ली, एक मूरख, एक प्लेथिंग के साथ शादी की। प्लेथिंग मतलब पर्सन जिनमें नासमझ होती है, समझते नहीं है, और वन हु डज़ नॉट टेक द थिंग सीरियसली, जो सीरियसली किसी भी काम को नहीं लेते हैं, उसे प्लेथिंग कहा गया है। और वैक्स डॉल, एक मोम की जैसे गुड़िया। तो लेडी कहती है उन्हें कि आपने तो एक मूरख के ऐसे औरत से शादी की है, मोम की गुड़िया के समान। आफ्टर दैट शी नेवर स्पोक टू माई फादर अगेन नोर हैड शी कम टू आवर होम, कम टू आवर हाउस। उसके बाद से जो है ये लेडी उनके पिताजी से कभी भी बातें नहीं किया, डेविड के पिताजी से, और ना ही तब से ये इनके घर पर आई शादी होने के बाद। कम इन प्लीज माई मदर सेड टू मिस बेट्सी। ये सब सुन के अब डेविड की मदर जो है बताती है कि हाँ हाँ अंदर आ जाइए आप। उनकी मदर जो है मिस बेट्सी से कहती है, यू आर मिसेस कॉपरफील्ड आरंट यू, आप मिसेस कॉपरफील्ड हो ना। ये जो है मिस बेट्सी उनसे पूछती है, यस सेड माई मदर। तब ये कहती है कि हाँ आप जो है बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके मदर भी कहती है कि हाँ मैं मिसेस कॉपरफील्ड हूँ। कॉपरफील्ड जो उनके हस्बैंड है, और मिसेस इसलिए लगाया गया है क्योंकि कॉपरफील्ड का जो वाइफ जो है ये डेविड की मदर है, डेविड कॉपरफील्ड की मदर है। लुकिंग सैडली एट हर विजिटर, उनकी जो विजिट जो जो लेडी जो उनके घर पर आई थी, उनकी जो मम्मी है, उनकी थोड़ा उदासी तौर पर जो देख रही थी। देन सडनली शी बिगन टू क्राई, ओ डोंट डू दैट माई डियर सेड मिस बेट्सी। और उनकी जो मदर है धीरे धीरे रोने लग जाती है। तब मिस बेट्सी कहते हैं कि अरे अरे रोइए मत, डोंट क्राई, क्राइंग वोंट हेल्प यू। रोइए मत, रोने से आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। माई मदर वेंट ऑन क्राइंग, शी कुड नॉट स्टॉप। मिस बेट्सी टुक माई मदर्स फेस इन हर हैंड्स। उनकी मदर जो रोती चली गई और वो अपने आप को रोक नहीं सकी। तब मिस बेट्सी उन्हें क्या क्या करते हैं, अपने हाथ को जो उसके फेस पर रखते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख पा रही हो। ये जो लेडी है जिनका नाम मिस बेट्सी है, उन्होंने उनके मदर के फेस पे कैसे हाथ रखा है, क्योंकि जब वो रो रही थी। लेट्स बिगन फ्रॉम नेक्स्ट पेज। सो यंग सी सेड, वाई यू आर ओनली अ बेबी योर सेल्फ। कहती कि आप इतने यंग हो, जवान हो, आप क्यों एक बेबी की तरह, बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हो, जो लेडी कहती है। देन सी सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर सर्वेंट। और तब वो कहती है कि आपके सर्वेंट का नाम क्या है। पेगटी सेड माई मदर, उनकी मदर कहती है, डेविड की मदर, पेगटी जो है उनके सर्वेंट का नाम है। ये जो है नेम ऑफ द सर्वेंट, ये है पेगटी। पेगटी, मिस बेट्सी कॉल्ड टू आवर फेथफुल सर्वेंट, ब्रिंग योर मिस्ट्रेस कप ऑफ टी। पेगटी डिड सो। अब पेगटी को जो है ये मिस बेट्सी बुलाते हैं कि आप अपने मिस्ट्रेस के लिए कप चाय लेकर के आइए। मिस्ट्रेस जो है, क्योंकि मास्टर मतलब क्या होता है, मालिक होता है, और मिस्ट्रेस जो है इसका फेमिनाइन है। मिस्ट्रेस मतलब मालकिन। आप अपने मालकिन के लिए एक कप चाय लेकर के आइए। और पेगटी जो है ये सुनने के बाद चाय भी लेकर के आ जाता है। ड्रिंक दिस, इट विल डू यू गुड, मिस बेट्सी सेड काइंडली। अब वो मिस बेट्सी कहती कि चाय पी लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये थोड़ी काइंडली तौर पर कहती है। माई मदर ओवेड विदाउट अ वर्ड, जैसे वो बेट्सी कहती है और वो दोनों चाय पी लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों कैसे चाय पी रहे हैं, चाय का कप है उनके हाथों में। नाउ डोंट वरी अबाउट द बेबी, मिस बेट्सी वेंट ऑन, आई विल टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ यू। अब मिस बेट्सी कहती है कि अब आपको रोना नहीं है, मैं आपको बेबी को सब कुछ संभाल लूँगा, मैं देखभाल करूँगी। मिस बेट्सी कहती है, बट आई वांट यू टू प्रॉमिस मी दैट यू विल नेम हर बेट्सी ट्रोडवुड कॉपरफील्ड। लेकिन बेट्सी मिस बेट्सी जो है उनके साथ एक प्रॉमिस रखती है कि मुझे आप प्रॉमिस दीजिए कि आप उनका नाम जो है बेट्सी ट्रोडवुड कॉपरफील्ड जो है नाम रखोगे। मतलब उन्हीं का ही नाम है ना, बेट्सी ट्रोडवुड, यही नाम आप उन्हें दोगे। इट मे नॉट बी अ गर्ल, वो कहती है कि शायद अगर ये लड़की नहीं हुई तो। इट विल बी अ गर्ल, इट मस्ट बी अ गर्ल एंड यू मस्ट गिव हर माई नेम। ये लड़की ही होगी, आपको आपको ज़रूर लड़की होगी और आप उसको मेरा ही नाम दोगे। यू विल फाइंड मी ए ट्रू फ्रेंड टू हर, आप जो है मेरे समान, आप उसे बिल्कुल एक ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त आपको मिल जाएगा।
थैंक यू माई मदर सेट वीकली। अब उनकी मदर थोड़ी वीकली, थोड़ी कमजोरीता से जो है कहती है थैंक यू कहती है। देन शी फेल्ट सो इल दैट शी बिगन टू क्राई अगेन। अब काफ़ी बीमार पड़ जाती है धीरे धीरे उनकी जो मदर है, तब ये रोने लग जाती है बिल्कुल पेन से। अब ये सुनकर पेगटी केम इन फॉर द टी कप्स। शी लुकड एंग्रीली एट मिस बेट्सी एंड वेंट आउट टू फेच द डॉक्टर। अब पेगटी जो है जब चाय का कप लेने के लिए वापस आता है, जो सर्वेंट है, तो जब ये रो रही होती है तब थोड़ा गुस्से तौर पर जो है मिस बेट्सी जो ओल्ड लेडी की ओर देखता है, जो सर्वेंट है, और क्या है, ये सीधा डॉक्टर को बुला लिया आता है। डॉक्टर चिलिप, नेक्स्ट पेज से, डॉक्टर चिलिप केम एट वंस माई मदर वेंट अपस्टेयर्स टू बेड। उनकी मदर जो है ऊपर वाले जो कमरे पे बेड पे होती है, और डॉक्टर चिलिप जो है आ जाते हैं डॉक्टर, एंड डॉक्टर चिलिप स्टेड विथ हर टिल आई वॉज बॉर्न। ये डेविड कपरफील्ड के जन्म होने तक जो है डॉक्टर वहीं रुकता है। व्हेन ही केम डाउन स्टेयर्स ही फाउंड मिस बेट्सी वेटिंग फॉर हिम। जब डॉक्टर नीचे आता है ऊपर से, तो मिस बेट्सी क्या है, उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। हाउ इज सी, मिस बेट्सी आस्क्ड। मिस बेट्सी पूछते हैं अब वो कैसी है। मिसेस कपरफील्ड स्टिल वेरी वीक बट सी विल बी स्ट्रॉन्गर इन ए डे और टू। डॉक्टर कहते हैं कि मिसेस कपरफील्ड जो है बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी वीक हैं, कमज़ोर हैं, और 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। आई डोंट मीन मिसेस कपरफील्ड, आई मीन द बेबी। ओ इट्स अ बॉय। अब ये ओल्ड लेडी कहती है, एल्डरली लेडी, मैं मिसेस कपरफील्ड की बात नहीं कर रही, मैं जो उस बेबी, जो बच्चे की बात कर रही हूँ, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है। ओ इट्स अ बेबी। डॉक्टर कहते हैं अच्छा वो तो बॉय, लड़का पैदा हुआ है। द न्यूज़ मेड मिस बेट्सी वेरी एंग्री। मिस बेट्सी को जो है ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पहले प्रॉमिस की हुई होती है उनके मदर से, डेविड के, कि उसे जो लड़की पैदा होगी और उसे मेरा नाम मिल जाएगा, मेरा नाम जो है रखेंगे ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लड़का पैदा हो जाता है। शी पुश्ड अप हर बोनेट होल्डिंग इट बाय द रिबन्स, शी स्टक द डॉक्टर इन द फेस विद इट। सीधा जो इसके बोनेट की ओर जो पुशअप कर लेते हैं, बिल्कुल धक्का दे देते हैं, तो डॉक्टर के जैसे सिर के ऊपर, होल्डिंग इट बाय रिबन्स, रिबन की ओर पकड़ते हुए सीधा सी स्टक कर लेते हैं, सीधा डॉक्टर के फेस पर दे मारते हैं वो। सी देन मार्च्ड आउट ऑफ द हाउस एंड नेवर केम बैक अगेन। तब से जो है ये ओल्ड लेडी, जो एल्डरली लेडी, उस घर से चली जाती है और वापस कभी भी नहीं आती है। माई मदर टोल्ड मी ऑल दिस लॉन्ग आफ्टर इट हैड हैपेंड। डेविड कॉपरफील्ड कहता है मेरी माता, मेरी मदर ने ये सब मुझे बताया है कि बहुत टाइम पहले जो है ये हुआ था, मतलब कि उनके जन्म होने से पहले क्या क्या बातें हुई, क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी, और जो ओल्ड लेडी का बर्ताव कैसा था, ये सब बातें उनकी मदर ने डेविड को बताया था। डेविड कॉपरफील्ड के मदर ने डेविड को बताया था, इसलिए सब चीज़ें जो है डेविड यहाँ पे लिखता है। एंड दिस इज़ हाउ योर स्टोरी एंड्स एंड वी हैव बीन कंप्लीटेड दिस लेसन। लेसन 3 जो इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। होप यू ऑल हैव enjoyed, and once again you read the chapter carefully and try to watch the video also। वीडियो भी आप वॉच करना है, देखना है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके अंदर, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप, मुझे व्हाट्सअप में आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। जैसे हमने देखा डेविड के बारे में कि डेविड कैसे पैदा होता है और क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है उनकी मदर को, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, हैव ए गुड डे।